क्या आपको पता है कि किसी वर्ड को जोर से पढ़कर उसे बार बार दोहराया जाए तो वो वर्ड हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो स्टूडेंट्स तेज बोलकर पढ़ते हैं उन्हें भूलने की संभावना कम होती है। इस रिसर्च के लिए 70 स्टूडेंट्स का एक्सपेरिमेंट किया गया था जिन्हें 160 वर्ड्स देकर जोर से पढ़ने के लिए कहा गया। वहीं कुछ स्टूडेंट्स को इन्हीं वर्ड्स को शांत रहकर याद करने के लिए कहा गया। रिपोर्ट में पाया गया कि 77% शब्द ऐसे थे जिन्हें लाउड तरीके से याद किया गया था। इस रिसर्च में साइंटिस्ट स्टूडेंट्स को ये बताने में सफल रहे कि शांत रहकर पढ़ने की तुलना में जोर से पढ़ना ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि इससे आप याद की हुई चीज जल्दी नहीं भूलते। और साइंटिस्ट के मुताबिक यह भी पाया गया एक ह्यूमन ब्रेन में 4.7 बिलियन बुक्स को याद रखने की कैपेसिटी होती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकृति छाबड़ा और आज हम बात करेंगे ऐसी कुछ साइंटिफिक मेथड्स पर जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, सभी सेक्टर के लोगों को अर्श से लेकर फर्श पर पटक दिया, फिर चाहे वो बड़े इंडस्ट्री के मालिक हो या मजदूर। कोरोना ने ना सिर्फ हमारे फ्यूचर को खराब किया बल्कि हमारे भविष्य की जड़ों को भी हिलाकर रख दिया। हमारा भविष्य जो निर्भर करता है हमारी युवा पीढ़ी पर, यानी स्टूडेंट्स पर। कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज बंद रहे, हालांकि कई राज्य सरकारों ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ एजुकेशन सेक्टर्स को फिर से खोल दिया और अब एग्जाम्स भी सर पर हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स कैसे पढ़ें? चलिए आपको दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और टीचर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं। कोविड बहुत ही इन्फेक्शनस डिजीज है, बहुत ही हाईली कम्युनिकेबल है। इसके अंदर हमारे स्कूल वाले हमारे को स्कूल बुलाते हैं एग्जाम्स देने के लिए। एंड दूसरी चीज, हम लोग इतने आफ्टर ए ईयर हम ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं। हमने लास्ट बोर्ड के टाइम पर एग्जाम दिए थे। एक साल के बाद अगर हम एग्जाम देंगे तो हमारे ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस भी पड़ेगा, प्रेशर भी आएगा। हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि हम लोग एकदम बिना डरे बिंदास पेपर दे दें? एंड ऑल्सो हमारे को एकदम इतना सा टाइम दिया, लाइक हमें 10 दिन पहले हमारे को सिलेबस देते हैं, 15 दिन पहले डेट शीट देते हैं और हमें इसके अंदर पूरा का पूरा प्रिपेयर कर ले, हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। एग्जाम जब होते हैं तो अभिभावकों की परीक्षा होती है। बच्चे जब उसके अंदर एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर करना, उनको सारी चीजों की सुविधाएं उत्पन्न कराना, आने वाले भविष्य के लिए एग्जाम्स बच्चों को मॉरल सपोर्ट के लिए अभिभावकों की बेहद जिम्मेदारी होती है और इसी के कारण बच्चों का भविष्य बनता है। ये एग्जाम्स परिलक्षण होते हैं जिसके अंदर बच्चों का भविष्य निर्धारित होता है। तो चलिए आपको बताते हैं पढ़ने के कुछ इजी मेथड्स जिससे आप अपनी पढ़ाई को और आसान बना सकते हैं और पढ़े हुए को याद भी रख सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। आपने अगर बचपन में अपनी दादी नानी से कोई कहानी सुनी होगी तो वो आपको आज भी याद होगी, क्योंकि आप उसे सिर्फ सुनते नहीं थे बल्कि उसे इमेजिन भी करते थे। इसलिए जब आप पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ पढ़े नहीं, उसे इमेजिन भी करें साथ में। कोरोना काल में स्टूडेंट्स जहां स्कूल में लिमिटेड संख्या में जा रहे हैं तो ऐसे में उन्हें सेल्फ स्टडी की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए। यूनिट्स या चैप्टर्स को छोटे हिस्सों में बांट ले और उनके पॉइंट्स बना ले। इजी और डिफिकल्ट हिस्सों के हिसाब से अपनी पढ़ाई करें। खाली वक्त में राइटिंग स्पीड को बनाए रखने के लिए प्रैक्टिस करते रहें। ऐसे में आप बचे हुए सिलेबस में ज्यादा जरूरी टॉपिक्स पर पहले फोकस करें और उसे लिखकर बार बार प्रैक्टिस करें। पढ़ाई में पुराने टॉपिक्स पर ध्यान देते रहें। इस दौरान आप पिछले 5 से 10 साल के पेपर को सॉल्व करें। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है साथ में उसको रिवाइज भी करते रहें ताकि पहले के पढ़े हुए टॉपिक्स भूल ना जाए। स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस के बाद कांस्टेंट टच में रहें ताकि सेल्फ स्टडी के वक्त अगर किसी टॉपिक में मुश्किल नजर आती है तो आप अपने टीचर से इसका हल पूछ सकें। वही एग्जाम्स के टाइम सबसे मेन रोल पेरेंट्स का भी होता है। बेहतर तैयारियों से लेकर बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी होती है। बच्चों को एंजाइटी से दूर रखने के लिए पेरेंट्स मॉरल सपोर्ट करें,
फ्यूचर प्लानिंग की बात करें, आगे के टारगेट प्लान करें, जैसे कि एग्जाम्स के बाद कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। इसके अलावा आगे की स्टडीज को लेकर विचार करें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को आगे शेयर करें।